चलो तो आगे लिखो, अगला किला लिखो, जैसलमेर। कितने हो गए? 4 हो गए। जैसलमेर, ठीक। अगला किला कौन सा है? जैसल नाम के एक राजा, क्या नाम था राजा का? जैसल। जैसल भाटी नाम के एक राजा है, इन्होंने 1155 में एक किला बनवाया। कब बनवाया था? लिख लो, 1155 ईस्वी। पीले पत्थरों का बना हुआ है, पीले पत्थर चमकते हैं दूर से, इसलिए किले का नाम पड़ गया स्वर्णगिरी। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, यह किला पीले पत्थर है, वो पहाड़ी त्रिभुजाकार आकृति की पहाड़ी है, इसलिए किले का शेप भी भाई जैसा प्लॉट होगा वैसे मकान होगा। त्रिकुट पहाड़ है, वो त्रिकुट पहाड़ है, इसलिए किला भी कौन सी शेप के अंदर हो गया? त्रिभुजाकार। लिख लो, यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्ट हुआ है। चित्तौड़ के बाद में दूसरा बड़ा आवासीय कोई किला है तो वो कौन सा है? लिख लो, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। कहते हैं इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग नहीं किया गया? लाइम। लाइम जो होता है आपका, चूना जो होता है, उसका प्रयोग नहीं किया गया। लिखो, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। साल के अंदर था या महिलाओं की आंखों में था? है ना? धरती आज जैसा नरी बरती कदन है, और कि जैसलमेर की धरती पे और कोई भी आदमी भाटियों के अलावा कब्जा नहीं कर पाया। पानी जठा पताल मर नारी नैना कोर, पानी वहां या तो कहां पे मिलता है? पाताल में, या कहां मिलता है? महिलाओं की आंखों में, उसके अलावा पानी नहीं मिले भाई साहब। लिखो, इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। एक लाइन और ध्यान रखना इसमें ना, छत जो बनी हुई, एक तो महल है, उनकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई। लिख लो, एक लाइन और लिख लो पहले, इमारतों से पहले एक लाइन और लिखो। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। दिस फोर्ट इज वुडन रूफ। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। दिस फोर्ट इज वुडन रूफ। फिर अबुल फजल भी कह गया, उसकी भी बात पढ़ ही लेते हैं। हाँ, उसने कहा भाई साहब, किसी के पत्थर की टांगे हो तो वहां तक जाया जा सकता है, वरना जैसलमेर जाया तो बात तो सच्ची है। अभी भी मतलब बस में जाए तो 15 घंटे लगते हैं। तो अबुल फजल को तो अकबर ने मुझे लगता है पैदल दौड़ाया होगा। तो उसने वहां जाने के बाद कहा कैसी टांगे आपको यहां तक पहुंचा सकती है? लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेरे विद स्टोन लेग्स, शरीर कीजिए काठ का, कि शरीर किसका बन जाए आपका? काठ। काठ मतलब क्या होती है? लकड़ी। पग कीजिए पाषाण, पैर किसके हो जाए आपके? बख्तर कीजिए लोहे का। कपड़े, कपड़े किसके बन जाए? तब पहुंचे जैसाण। तब क्या मिलेगा आपको जाके? जैसलमेर। यदि ये सब चीजें नहीं होगी तो जैसलमेर तक आप पहुंचे नहीं सकते। अबुल फजल में बहुत बुरी हुई। लिखो फिर इमारतें। एक तो इसके चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ, परकोटा ऐसे जैसे किसी महिला ने घाघरा पहन रखा है, घाघरा नुमा परकोटा, इसलिए इसके परकोटे का नाम ही पड़ गया कमरकोट। क्या नाम पड़ गया? आप लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। और लिख लो क्वेश्चन में परकोटा, ताकि याद रहेगा कि कमरकोट है क्या। तो परकोटा उसका रैम्पार्ट, परकोटा। पहले जो किले होते हैं ना, किले की दीवार के पास में वॉच टावर बनाते, टावर बनाते हैं ऊंचे ऊंचे, जो जहां पे सैनिक बैठे रहते और वो ध्यान रखते को दुश्मन आक्रमण ना कर दे। उन टावर को बोलते बुर्ज। क्या बोलते? राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज यदि किसी किले के अंदर है तो कौन से किले में? कितनी बुर्ज है? आगे लिख लो, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, फोर्ट ऑफ मैक्सिमम बुर्ज। वॉच टावर है वास्तव में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। एक लाइब्रेरी है इसमें, जिसमें बहुत पुरानी किताबें पढ़ी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? जैन भद्र सोरी भंडार। क्या नाम है? एक जैनों का मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। जैनों का हो गया पार्श्वनाथ मंदिर। और एक आपकी कुआं कौन सा बना हुआ है? जैसल आगे जैसलमेर बसा था, इसलिए कुएं का नाम क्या पड़ गया? जैसलू। कहा तो ऐसा जाता है कि कुआं भगवान कृष्ण ने बनाया था, कि भगवान कृष्ण और एक बार अर्जुन दोनों घूमते घूमते यहां पर आए और अर्जुन को यहां प्यास लग गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण कहा कि भगवान कृष्ण बिस्लेरी की व्यवस्था करो, मरूंगा नहीं मैं प्यासा। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और यहाँ पे खड्डा खोद दिया, कुआं खोद दिया, और उस कुएं से अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाई। फिर अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान अब इस कुएं को वापस बंद कर दो। भगवान ने कहा क्यों? कि आप अपने अलावा यहाँ कौन आएगा इस बियावान रेगिस्तान निर्जन प्रदेश के अंदर, तो ये कुआं किसी के काम तो आना नहीं है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, एक दिन मेरे वंशज यहाँ पर आके राज करेंगे और ये कुआं उनके काम आएगा।
ऐसा माना जाता है कि भाटी जो है भगवान कृष्ण के वंशज है। भाटियों ने आगे जैसलमेर में राज किया, उनके काम आया। वो भाटी जो सबसे पहले यहाँ पर आया था उसका नाम क्या था? जैसल, इसलिए कुएं का नाम क्या पड़ गया? तो जैसल कुआं किसका खोदा हुआ है? भगवान कृष्ण का। किसका खोदा हुआ है? पर भगवान कृष्ण ही बेईमान है। कहां खोद के गए कुआं? जैसलमेर। तो भाटियों ने कहा आगे राज किया? जैसलमेर। भगवान तो भगवान थे, अमेरिका में खोद देते, तो भाटी कहां राज करते? ले जाके ठेठ भाटियों कहां पटका, कहा जैसलमेर जाओ तुम, वरना भगवान तो कुछ ही कर सकते हैं ना। भगवान होते तो यार वहां खोद देते अमेरिका, तो भाटी कहां राज करते? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर सारे भाटी होते उधर। भगवान ही बेईमानी कर गए, भगवान कहां खोद के चले गए। फिर कोई ना कोई आकर देता कि नहीं सर, ये अपना सौभाग्य है कि अपने भारत में पैदा हुए। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि अपने कहां पैदा हुए? राजस्थान। और बड़ा सौभाग्य है कि अपने कहां पैदा हुए? सौभाग्य नहीं है, बदकिस्मती है। ये क्या है? बदकिस्मती। वरना अपने पैदा हुए तब अमेरिका में लुगाई होंगे, जापे बंद थोड़ी हुए थे। उधर भी हो सकते थे, भगवान कहां पटक के गए। जैसलमेर में एक राजा हुए जिनका नाम था मूलराज फर्स्ट। क्या नाम था? दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने बीच में 2-3 बार आपको बताया था जब अपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे अटैक किया था। कहां अटैक किया? और वहां पे धन के बंटवारे को लेके पंगा हो गया था, इसलिए मोहम्मद शाह के हबरू दोनों भाग के किसके पास आ गए थे? हमीर। इसलिए उसने रणथंभौर पर अटैक किया था। पढ़ा था हमने? अच्छा, मैंने एक बात यह बताई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तो मेवाड़ के एक राजा ने उसे टैक्स ले लिया था, समर सिंह। क्या ले लिया था? मैंने एक बात यह बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात से वापस आ रहा था तो उसका सेनापति एक था जो लेके आ रहा था आपके शिवलिंग के टुकड़े, और जालोर वाले एक सेनापति ने अटैक किया, जेता देवड़ा, और जेता देवड़ा उनसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। तो अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के टाइम में राजस्थान में 4 शाखे हुए। उसके कारण कितने शाखे राजस्थान में? एक शाखा आपका रणथंभौर, एक शाखा आपका चित्तौड़, फिर शाखा आपके सिवाना, और फिर शाखा आपके कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक शाखा अपने और होता है, वो होता है जैसलमेर। कहां पर होता है? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से गुजर रही थी, उसकी सेना के जो घोड़े थे वो जैसलमेर वाले उठा के लिए आए, और अलाउद्दीन की सेना रुकी हुई थी तो उसके घोड़े ये उठा के लेके आ गए। तो उसने कहा इनको यार तुम मेरे घोड़े ले गए, उनका अब ले आए, वो तो ले आए, वापस तो हम देंगे नहीं। तो उसने कहा मैं अटैक करूंगा तुम पे, वो तेरे जी में वैसा कर लेना भले तू, लेकिन घोड़े वापस तेरे को नहीं दिए जाएंगे। तो वो अलाउद्दीन अटैक करता है, इन लोगों ने साका कर लिया था लेकिन घोड़े वापस। तो वो अटैक किसके टाइम में हुआ था? कौन से राजा ने अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी। और इस टाइम जैसलमेर का कौन सा शाखा होता है? पहला शाखा। लिखो। फिर जैसलमेर में एक राजा बने दुर्जन साल। कौन राजा बने? इनके टाइम में अटैक करने वाला बंदा था, उसका नाम था फिरोज तुगलक। कौन बंदा था? इस टाइम जो जैसलमेर का शाखा हुआ दूसरा शाखा है। लाइन चेंज करके लिखो। इसलिए इस बार जैसलमेर में एक नए राजा बने, उनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? पढ़ा क्या जैसलमेर का लूणकरण में? कहां पढ़ा? उमादेव। क्या पढ़ा था हमने? रूठी रानी उमादेव पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी, पढ़ा था। तो जैसलमेर का राजा कौन है? क्या नाम है? लूणकरण। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है कंधार। क्या नाम है? और कंधार का एक बंदा है, उस बंदे का नाम है अमीर अली। क्या नाम बंदे का? अमीर अली की कंधार में अपने भाइयों से लड़ाई हो गई और भाइयों ने अमीर अली को पीट पाट के निकाल दिया। तो अमीर अली का क्या छूट गया? कंधार। कंधार से निकाल दिया गया। कंधार से निकाल दिया तो वो आ जाता है जैसलमेर। सिंध आता है पाकिस्तान में, और सिंध से अपने कहा जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर का राजा कौन है? और इसने लूणकरण को आगे कहा कि लूणकरण तू मेरी सहायता कर, मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, तुझे अपने धर्म का भाई बनाता हूं, तू मेरी सहायता कर दे। क्या सहायता चाहिए भाई? कि मेरे को रहने की जगह दे यार, मेरे भाइयों ने मेरे को कंधार से निकाल दिया। तो लूणकरण ने इसको रहने की जगह दे दी। ये जैसलमेर में रहने लग गया, एकदम दोस्त बना हुआ, खास दोस्त बना हुआ। कई दिन बाद मेरे इसने एक दिन लूणकरण को कहा, क्या लूणकरण अपने दोनों दोस्त हैं, साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, लेकिन यार मेरा परिवार और तेरा परिवार तो आपस में कभी मिला ही नहीं। मेरी बेग में तेरी रानियां, तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे कभी आपस में मुलाकात तो करे। तो लूणकरण ने कहा यार बात तो सही यार, अपने जब भाई भाई बने हुए तो परिवारों की मुलाकात भी होनी चाहिए। तो एक काम करो, अभी परसों संडे को तुम भेज दो, तुम्हारे पूरे परिवार को हमारे घर पे भेज दो। परसों क्यों भेजें, आज ही भेज दें, कल भेज दें। तो उसने कहा यार अभी 2 दिन बाद में हमारे कोई एक रिश्तेदारी में फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, इसलिए हमारे पुरुष जो सारे हैं वो तो शादी में जाएंगे, तो किले में महिलाएं बचेगी।
तो किले में केवल महिलाएं होगी तो महिलाएं महिलाएं ढंग से मिल लेगी, पुरुष वगैरह होंगे तो कहां पर्दे के अंदर घूमती फिरेगी वहां। उसने कहा ये वाला प्लान तो और ठीक है। तो ठीक है भाई, 2-3 दिन बाद में, और सब जो आमिर खान जो है उसकी जो आमिर अली जो है उसकी बेगमों किससे मिलने के लिए जाना है, लूणकरण की रानियों से। वो वापस अपने डेरे पे आया जहां पे रुका हुआ था वहां, यार उसने आगे अपने परिवार वालों को बताया, भाई महिलाओं को और बच्चों को 2 दिन बाद तैयार रहे, जैसलमेर के किले में मिलने के लिए जाना है। क्यों मिलने के लिए जाना है पूछा साथ वालों ने, क्यों लूणकरण से। मैंने कहा यार परिवार भी तो आपस में मिल ले। तो परसों क्यों जाना है, तो यार परसों उनके किले के अंदर पुरुष तो है नहीं, महिलाएं हैं, तो महिलाएं आपस में मुलाकात ढंग से कर लेगी, इसलिए परसों भेज देते हैं। उन साथ वालों का पक्का परसों पुरुष नहीं है इनके का, नहीं है तो किले पे कब्जा कर लेते हैं। तो नहीं यार दोस्त है अपना, बड़े से किले काय का दोस्त है, किले पे कब्जा करते हैं और किला लेते हैं इतना बड़ा आपने। अब इन्होंने प्लानिंग की कि जब महिलाएं पालकी में बैठ के जाती, पैदल जाती नहीं पालकी में, और पालकी में महिला बिठाओ ही मत, पालकी में अपने तो सारे के सारे पुरुष ही बिठा दो और कह देंगे हमारे परिवार की 150 पालकियां आ रही, तुम्हारे परिवार से मिलेगी, बच्चे और महिलाएं आ रहे हैं हमारे, 150 फौजी बिठा दो, नीचे 4-4 उठाने वाले हो रहे हैं, वो और सैनिक हो जाएंगे सारे के सारे, 400-500 लोगों की टुकड़ी आराम से चली जाएगी। किले में पता लगाया कितने का आदमी है, पता चला किले में 50-60 आदमी, 50-60 तो गेट कीपर टाइप के लोग हो जाते हैं। किले के दरवाजे खूब सारे, एक एक गेट पे भी 5-5-6 खड़े रहे तो 7 दरवाजे 50 आदमी तो खड़े हो गए, अपने 500 जाएंगे, 50 से मार ही लेंगे और किले पे अपने कर लेते हैं कब्जा। इनके मन में पाप भयंकर वाला, और उन्होंने उस दिन अपनी पालकियां भेजी, उन पालकियों में किसी में भी रानियां नहीं भेजी, सब में क्या बिठा दिए, सैनिक। जो पहला गेट था उस पे जो गेट कीपर खड़ा था, गेट तो बंद है, गेट तो खोल खोल के जाना पड़ेगा, जो गेट कीपर था उसको डाउट हुआ कि यार इसमें पालकी में महिला नहीं है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। और सिंपल सी बात है यार, पालकी में एक तो महिला बैठी हो 45 किलो वजन की, एक अंदर डाकी बैठा है 1.5 क्विंटल का, नीचे वाले 4 उठाने वालों के पग डगमग डगमग करे। उसने कहा ये जो तुम्हारी महिला है ना, इसके अंदर भी दिखाओ देखे कैसी है, नीचे वालों से बाबरों से उठ नहीं रही है। और उन्होंने कहा क्या बदतमीजी है, तू हमारी महिला के बारे में से कैसे बोल सकता है, तेरी हिम्मत कैसे भी कहने की कि हमारी महिला को देखेगा। उसने कहा यार पर इसमें महिला नहीं है, मैं पक्का, या तो तुमने 3-4 एक साथ ही बिठा दी होगी महिला, और ना नीचे वालों से चला ही नहीं जा रहा है ढंग से, और मुझे तुम्हारे सब में डाउट है और तुम्हें चेक करवाओ। और उनको लगा कि यार यदि इन्होंने चेक किया तो इनको पता ही चल जाएगा और बाद में तो और गड़बड़ हो जाएगी, तो इससे तो एक काम करते हैं, अब ये चेक करेंगे, इनको पता चले, अब चल तो गया इनको पता, यही उतरते हैं, यही काटना शुरू करते हैं, यही मारना शुरू करते हैं, घुस जाते हैं किले में। कितने आदमी, 50 आदमी कितनी देर मुकाबला करेंगे, और वो 400-500 आदमी वहां पर उतरे और उन्होंने वहां पे मारपीट करनी शुरू की, मारकाट मचानी शुरू की, तो जीते ही थे, उन्होंने लड़ना शुरू किया पर उनके समझ में आ गई कि अपने 35-40 आदमी है, इनके सामने बच तो नहीं पाएंगे, कितनी देर भी लड़ लें, और यदि अपने नहीं बच पाएंगे तो किले पे कब्जा होगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये महिलाओं पे कब्जा करेंगे, अंदर अपनी महिलाएं, और तभी इन्होंने ये प्लानिंग की थी केवल महिलाएं होगी उस दिन आएंगे। तो महिलाओं का क्या किया जाए, ऐसे टाइम के अंदर तो महिलाएं जोहर करती है, इतना कहां टाइम, जोहर के अंदर तो बाकायदा यज्ञ करना पड़ता है, मंत्र बोलने पड़ते हैं, अग्नि जलानी पड़ती है, चंदन की लकड़ियां लाते हो, कोई नहाती है रानियां, श्रृंगार करती है, उसके बाद उसके अंदर जाके बैठती है। इतना टाइम कहां है, इतने में तो काट कूट देंगे अंदर, जितने बाहर लोग खड़े हो मुकाबला कर रहे हैं, कितनी देर तक मुकाबला करेंगे, अंदर तो घुसेंगे ये लोग। सारी महिलाओं को पूछा अब क्या किया जाए, दुश्मन तो कब्जा करेगा। सब महिलाओं ने कहा भाई जोहर नहीं कर सकती, मार तो सकते ही हमें, इसलिए सारी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करके तलवारों से काट दिया ताकि दुश्मन कब्जा ना कर ले जाए इन पे। इसलिए कहा गया कि जैसलमेर के किले के अंदर उस दिन केसरिया तो किया गया पर जोहर नहीं हुआ, केसरिया तो किया गया लेकिन क्या नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं जैसलमेर में उस दिन आधा साका हुआ था। जैसलमेर में क्या हुआ था, तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं, 2 पूरे और 1 आधा, आधा हुआ था, उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ और क्या नहीं हुआ। मुझे तो कई बार लगता है ये आधा क्यों, उसको तो डबल करना चाहिए, हाथों से काटना तो और कितना वो दुर्दांत तरीके से रहा होगा कि उनको क्या लगा होगा कि यार यदि नहीं मारेंगे तो दुश्मन बहन बेटियों के हाथ लगाएगा, और यदि दुश्मन से बचाना तो इन सबको काटनी पड़ेगा। क्या मनस्थिति रही होगी उन लोगों की उस समय कि धोखा हुआ, इस धोखे से मुकाबले करने के लिए अपने पास और कोई भी तरीका। तो जैसलमेर में 2.5 साके याद रहेंगे आपके। पहला साका कौन से राजा के टाइम में, मूलराज, अटैक किसने किया, अलाउद्दीन। दूसरा साका किसके टाइम में, दुर्जन शाह, अटैक किसने किया, फिरोज तुगलक। आधा साका किसके टाइम में, लूणकरण, अटैक किसने किया, अमीर अली। अमीर अली कहां का था, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, केसरिया हुआ लेकिन जौहर अग्नि वगैरह नहीं जला सके, जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या बोलने लगे अपने, आधा साका। भारत के एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए जिनका नाम है सत्यजीत रे। कौन हुए, बंगाल के बहुत बड़े साहित्य, वो सॉरी फिल्मकार हुए थे जिनका नाम क्या है, ऑस्कर मिला हुआ था।
सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर दिया गया था। इन सत्यजीत रे एक बार जैसलमेर का किला देखने आए, उनको किला बड़ा पसंद आया और उनको लगा रेगिस्तान में इस प्रकार इस बियावान मरुस्थल के अंदर लोगों ने किला बना लिया और दिन के अंदर सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो पीले पत्थर ऐसे चमकते हैं, ऐसे सोना चमक रहा है। क्या चमक रहा है? तो उन्होंने इस जैसलमेर के किले पर एक मूवी बनाई, जिस मूवी का नाम था सोनार किला। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा भाई सोनार किला नामक मूवी किसने बनाई थी? सोनार किला नामक मूवी राजस्थान के कौन से किले पे बनी हुई? क्या रह जाएगी बात? लिख लो सत्यजीत रे की फिल्म बराबर लिख लो सोनार किला, सोनार फोर्ट, मूवी ऑफ सत्यजीत। अंग्रेजों का बंगाल में खूब लंबे टाइम तक कब्जा रहा। अंग्रेजों का सबसे बड़ा कब्जा ही कहां पे रहा था? बंगाल। इसलिए बंगालियों के तो बापड़ों के नाम ही चेंज हो गए। ये वास्तव में होता है राय। क्या होता है? स्पेलिंग क्या हो गई? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया रे। क्या बोलना शुरू कर दिया? या कई जगह तो इसको बना गए, तो सत्यजीत रोए, सत्यजीत रे, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए? बंगाल में सरनेम हुआ करता था मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय। अंग्रेजों से बोला ही नहीं जाता ना, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय बोला ही नहीं जाता उनसे, इसलिए उन्होंने बनाया चैटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी। तो ये बैनर्जी, चैटर्जी, मुखर्जी अपने होते ही नहीं, ये अंग्रेजों के बनाए हुए। अच्छा, ये टैगोर नाम का कोई नाम ही नहीं होता। ये था रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ ठाकुर का उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी में किया ठाकुर, टाकोर 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 बोलना शुरू किया और टाकोर टाकोर करते करते धीरे धीरे क्या कर गए? टैगोर नाम का कोई सरनेम ही नहीं होता है। ठाकुर हुआ करता था, ठाकुर रविंद्रनाथ, ठाकुर देवेंद्रनाथ, ये नाम हुआ करते उनके। बंगालियों में ठाकुर यूं सरनेम खूब लगा करता था, उसको वो टैगोर करके। अच्छा, और एक बड़ा जोरदार अपने भारतीय बहुत बड़े नेता हुए, बंगाली नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो उन्होंने पहले बंदोपाध्याय लगता था, उसको तो क्या कर दिया? बैनर्जी। तो बैनर्जी अपने आप में गलत होना चाहिए, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। बस चलो बंदोपाध्याय बोला नहीं गया, लंबा है, तो उन्होंने क्या कर दिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब उनसे सुरेंद्रनाथ भी नहीं बोला जाता, वो बोलते सरेंडर नोट। तो सरेंडर नोट बैनर्जी, सरेंडर नोट बैनर्जी। तो बाद में भारत में बहुत बड़ा डायलॉग था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेता हुए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते, तो जनता नारा लगाती सरेंडर नोट बैनर्जी, सरेंडर नोट बैनर्जी, की बैनर्जी तुम झुकना नहीं, बैनर्जी तुम सरेंडर नहीं करना, क्योंकि अंग्रेज उनको बोलते ही क्या थे? सरेंडर नोट बैनर्जी। तो वैसे वैसे सत्यजीत रे, सत्यजीत रे नहीं है, वास्तव में क्या होना चाहिए? सत्यजीत राय, रोए भी नहीं, राय, अपना राय सरनेम हुआ करता है यहाँ पे। तो सत्यजीत राय की मूवी कौन सी है? याद रह जाएगी भाई, राजस्थान के किले पे सत्यजीत राय मूवी बनाएगी, बड़ी बात है। वो मूवी कौन सी है? सोनार, सोनार किला का मतलब वही आपका जैसलमेर का किला। 2009 में जैसलमेर के किले पे डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया था? लिखो 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, या सन नहीं भी लिखो तो भी सीधा लिख लो बोले। 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, जैसलमेर किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैम्प हैज बीन इश्यूड ऑन जैसलमेर फोर्ट। पोस्टल स्टैम्प हैज बीन इश्यूड ऑन जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर किले पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, या डाक टिकट जारी किया गया था। ये मैंने एक दिन आपको पहले भी बात बताई थी कि 2009-10 के आसपास में अपने राजस्थान की खूब सारी चीजों पे क्या जारी किए गए थे? डाक। देवनारायण जी महाराज पे, तेजाजी महाराज पे, जैसलमेर के किले पे खूब सारे डाक टिकट जारी हुए थे। कारण था सचिन पायलट उस समय अपने सूचना प्रसारण मंत्री थे, अपने राजस्थान के ही थे, और सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम होता है डाक टिकट जारी करना। इसलिए कोई उनके पास जाता है कि साहब काम करो, उन्होंने डाक टिकट, जहां जहां डाक टिकट जारी करो वहां वहां कर देंगे। अच्छा, जैसलमेर वाले किले पे करने का कारण भी था, 2009 के आसपास में ऐसी न्यूज थी कि जैसलमेर का किला गिरने वाला है, जैसलमेर का किला कि कमजोर हो गया और गिर जाएगा। तो भारत सरकार वालों का किला गिर जाएगा, क्या करें? तो और तो समझ में आया नहीं, डाक टिकट जारी करके कि गिर जाए तो कम से कम अपने पास में क्या रह जाए? उसका डाक टिकट। तो जैसलमेर वाले किले के बारे में क्यों पंक्तियां, एक लाइन है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियान, सिरागढ़ जैसल। कि या तो दिल्ली का गढ़ है, या आगरा का गढ़ है, या बीकानेर में गढ़ था, या भाटियों ने एकदम सीमा पे जाके कौन सा बनवा दिया था? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियान, सिरागढ़ जैसलमेर। तो ये 2009 में खबर है कि गिरने वाला था। हमारे एक सीनियर थे, वो बाद में दो को बेटे बेटे चेंज करते रहते कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान दुड़े जैसलमेर। कि भाटियों चंदा कर लो, तुम्हारा जैसलमेर क्या होने वाला है? दूरना। दूरना समझते हो कि गिर जाएगा, अब इसमें क्या कर लो आप? तो चंदा कर लो ताकि इसको क्या बना सको? दोबारा बना सको। पर भगवान जाने ये अपने किले किस मिट्टी से बनाए हुए, कैसे बनाए, गिरने का नाम ही नहीं ले। भाई आप सोच, 1155 तो मैंने सन लिखवाए है, 1000 साल तो सीधे सीधे हो गए।
भाई 1000 के आसपास पहुंच गए, 900 साल के समथिंग हो गया, और 900 साल के अंदर अभी तक किला गिरा तो, और नॉर्मली अपने मकान बनाते हैं, तीसरे साल सीलन आती है उसमें, 3 साल पकड़ता नहीं है ना, उससे पहले कभी नीचे से उसकी पपड़ियां निकलती है, कभी ऊपर से निकलने लगती है। तो अपने, मुझे लगता है पुराने टाइम से इस टाइम में सबसे बड़ा चेंज ये है कि सिविल इंजीनियरिंग खत्म ही हो गई अपने। ये सिविल इंजीनियरिंग ही तो है। एक तो सीधे सीधे पहाड़ के ऊपर आपने इस प्रकार की चीजें बना दी, भाटे जोड़ जोड़ के बना दी बिना चुनने के। चुनना तो आपके पास था ही नहीं, भाटे कैसे जोड़े होंगे आपने, क्या किया होगा, इतने ऊपर कैसे लेके गए होंगे, क्या उनके अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया होगा कि आज दिन तक भी गिरने का नाम है नहीं ले। वरना अपने आप भारत सरकार बनवाती है और तो भी आता है कि पुल गिरा, है ना, सारी टेक्नोलॉजी लगा लगू के बनाते हैं तो भी। तो फिर एक तो बड़ा सा वो लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो ये बढ़ गया अपने भ्रष्टाचार। पहले वो कमजोर सीमेंट नहीं लग रही थी, तो भी सीमेंट लग रही थी और ढंकी लग रही थी, इस चीज का तो मतलब समझ रहे थे। अब कभी ठेकेदार पैसे खाने की कोशिश करता है, कभी इंजीनियर खाने की कोशिश करता है, इस चक्कर में मटिया मेटी कर देते हैं बाद में। तो 2009 में जैसलमेर पे क्या जारी किया गया था,